हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, आज का विषय वस्तु है एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 9। ठीक है, अब तक हम लोगों का सफ़र था वो प्रैक्टिस सेट जो था 8 तक हम लोग ने कवर आउट कर लिया था। अब क्या है, प्रैक्टिस सेट 9 की बारी है। जिसमें हमारा पहला सवाल क्या है, आ जाते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा विलंब हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो आ जाते हैं क्या, पहला जो सेट है, क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन है सेट 9 का। जो पहला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। वो ये क्या है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे क्या कालसा बंदूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, जिसे कहते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करता है क्या महादेई रिवर को, वाटर को मालप्रभा रिवर से, जो कि कालसा और बांदूरी कैनाल को रन करता है। वो किस स्टेट में है दोस्तों, तो इस स्टेट को बताना है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। जो दो जो ये है, ये जो दो नदियां हैं जो कैनाल्स को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। ठीक है ना, जो मदई रिवर है टू द मालप्रभा रिवर जो है, वो क्या है, कालसा और बांदूरी कैनाल को क्या होता है, जिसमें कालसा और बांदूरी कैनाल में क्या करता है, ये पानी रन करता है। वो कौन सी स्टेट में है, ये ऑप्शन है हमारा महाराष्ट्र स्टेट में दोस्तों। प्रश्न क्या सेकंड पे आ जाते हैं। प्रज्वल चैलेंज जो है, प्रज्वला चैलेंज जो है लॉन्च हुआ है क्या, किसके द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये क्या हुआ, लॉन्च किया गया है। जो इनवाइट कर रहा है आइडियाज़ और सोल्यूशन को, जो कि क्या कर रहा है, इनवाइट करेगा आइडियाज़ और सोल्यूशन को। तो ये कौन सा है, और कोई नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल और डेवलपमेंट जो है वो है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है उसकी बात हम कर लेते हैं। सवाल ये है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर टू पोस्टेड इन सियाचिन। वो कौन सी पहली महिला हैं जो कि सियाचिन में पोस्ट हुई हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है दोस्तों, हम लोग ने इस पीडी में भी देखा था और एडिटोरिया के एक करंट अफेयर के एक सेक्शन में और देखा था। तो कौन है ये, कैप्टन शिवा चौहान जी हैं। कौन है, कैप्टन शिवा चौहान जी। प्रश्न संख्या 4 पे वहीं आ जाते हैं। इसको अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील रिसेंटली जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति जो हैं बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों, उनका नाम क्या है। उनका नाम है जो वो है लुला दा सिल्वा। ठीक है ना, लुला दा सिल्वा नाम है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। कौन सा कंट्री का जो फुटबॉल क्लब है अल नसर, जो ज्वाइन किया गया पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो किस कंट्री का है। तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अल नसर की तरफ से कौन खोलते हैं, बहुत ही महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, जो फुटबॉलर हैं उनका नाम क्या है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये किस कंट्री के से खेलते हैं, जो अल नसर ने हाल ही में पुर्तगाल के ये क्या कहते हैं, अल नसर जो है वो किस कंट्री का है। कहने का मतलब है अल नसर किस कंट्री का है, उस कंट्री का नाम क्या है, सऊदी अरेबिया। वहीं प्रश्न संख्या 6 पे आ जाते हैं। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया क्या, इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर, जिसे कहते हैं, और एट कहाँ पे, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NRDC के हेडक्वार्टर में। ये किस स्टेट में है, ये किस सिटी के स्टेट में है, तो ये कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, हमारे राजधानी में है, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, जो प्रोवाइड कर रहा है क्या, मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। वहीं प्रश्न संख्या 7 पे आ जाते हैं। वो कौन सी कंट्री है जो द कंट्रीज फर्स्ट इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट एनिमल्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन अमरेली ऑफ विच स्टेट। ये किस स्टेट का है, कंट्री का जो पहला इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन IVF यूनिट मोबाइल यूनिट है, किसके लिए, जानवरों के लिए, जो स्टार्ट हुआ अमरेली में, वो किस स्टेट में किया गया है, वो किया आपका गुजरात में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कौन सी सिटी है जहाँ पे 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है।
कौन सी सिटी में 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ऑर्गेनाइज हुआ है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है आपका नागपुर और महाराष्ट्र में दोस्तों, ये याद रखेंगे। याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेट है जहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? 2 ईयर्स। 2 साल के बाद धनु यात्रा जो है वो चलाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कितने? 2 साल के बाद। वो किस स्टेट में क्या होते हैं ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? उस स्टेट का नाम बताना है दोस्तों। तो ये किस स्टेट में हो रहा है? ये आपका हो रहा है उड़ीसा में दोस्तों, याद रखेंगे, उड़ीसा में हो रहा है। प्रश्न संख्या 10 पे आ जाते हैं। कौन सा है स्टेट जिसने इनिशिएटिव क्या लिया है? जागा मिशन, जिसको अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, ठीक है ना। जो ये कौन सा स्टेट इनिशिएटिव है जहां जागा मिशन का जो अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड के द्वारा 2023 के लिए? तो इस स्टेट का क्या नाम है? इस स्टेट का नाम है, आप लोग बताना है दोस्तों, ये कौन सा स्टेट है? ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है? इनिशिएटिव लिया गया है जागा मिशन, जो अवार्ड किया गया है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड है 2023 में मिला है। प्रश्न संख्या 11 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको अपॉइंट किया गया एज अ स्टेट आइकन ऑफ बिहार बाय द इलेक्शन कमीशन, जो क्रिएट कर रहा है अवेयरनेस अमंग द वोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से। वो कौन ब्रांड एम्बेसडर बना गया है इलेक्शन के लिए कि भैया आपको वोट देना ही देना है? वो कौन है? मैताली ठाकुर हैं, जो बहुत बड़ी गायक हैं, ठीक है। बहुत ही कम उम्र है लेकिन ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी गायक है। कौन सा है इसमें से जो सबसे तेज़ गेंदबाज बन गया है भारत का, जो बॉलिंग कर रहा है लगभग 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे? वो कोई नहीं है, वो और कोई नहीं है, जसप्रीत बुमराह है। जसप्रीत बुमराह नहीं है, सॉरी, जसप्रीत बुमराह नहीं है, ये गलती से बोल दिया मैं। ये है उमरान मलिक, ठीक है। जम्मू कश्मीर किसान कौन? उमरान मलिक, ठीक है। उमरान मलिक जो हैं वो सबसे तेज़ गेंदबाज हैं अब तक के भारत के, जो लगभग 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं। मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये 21 वन ऑफ द 21st रेसिपिडेंट्स ऑफ द 17th प्रवासी भारत सम्मान अवार्ड। ये प्रेसिडेंट हैं किस कंट्री के? मोहम्मद इरफान अली हैं, किस कंट्री के हैं? ये हैं आपके गुयाना के हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 14 पे वहीं आ जाता है। इंडिया का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है किस कंपनी के द्वारा? गुजरात में। तो किस कंट्री के द्वारा किया गया है? NTPC के द्वारा किया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की तरफ आ जाते हैं। कौन है जो अवार्ड हु वाज अवार्डेड, कौन अवार्ड पाया है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क, ठीक है ना, फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में, ठीक है ना। कौन जो है अवार्ड पाया है, किसको अवार्ड मिला है क्या? बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड का, ठीक है ना, एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्किल में किसको मिला है? वो मिला है SS राजामौली को मिला है। किसको? SS राजामौली को। वहीं पे प्रश्न संख्या 16 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है आइए देख लेते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन? राजनाथ सिंह, वो वर्चुअली क्या किए हैं? इनॉग्रेट किए हैं बेली सस्पेंशन ब्रिज, जो कि किस पे बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर पे। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह वर्चुअली वो क्या किए? इनॉग्रेट किया है बेली सस्पेंशन ब्रिज का। किस रिवर के ऊपर? जम्मू एंड कश्मीर में। तो उस किस रिवर पे बनाया गया है? उस रिवर का नाम है चेनाब रिवर दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेट है जो बन गया है भारत का पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट? पहला फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट है वो कौन बन गया है स्टेट? वो बन गया है केरला दोस्तों, केरला बन गया है। प्रश्न संख्या 18 की बात कर लें तो कौन सा सिटी है, किस सिटी में ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट G20 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? जो ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट जो है G20 का, वो ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? वो किस स्टेट में किया जा रहा है दोस्तों? उस स्टेट का नाम बताना है। वो जो आपका किया जा रहा है कलकत्ता में किया जा रहा है। कलकत्ता में क्या किया जा रहा है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन समिट G20 को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों।
आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्टेट है जहाँ पे 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ है? क्या है? 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल। 26वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? ये किया गया आपका मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, RRR का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड किया गया 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से। इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर्स कैटेगरी, जो कंपोज किसके द्वारा किया गया है? वो किया है MM कीरावानी के द्वारा किया गया है। MM कीरवानी के द्वारा नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो आपका बनाया गया है दोस्तों, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हम लोग कहाँ पे सॉरी, थोड़ा गला में गड़बड़ था। प्रश्न संख्या 21 पे आ जाते हैं, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 हमारा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लेटेस्ट डाटा के हिसाब जो रिलीज़ किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, जो बताता है क्या मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया 2022, वो कौन सा सिटी है दोस्तों? CPCB के रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि इसे कहते हैं CPCB क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि क्या बताता है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड जो सिटी है भारत में 2022 में, वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका कौन है? दिल्ली है दोस्तों, याद रखिएगा, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट 5G एनेबल्ड ड्रोन डेवलप्ड बाय स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन? क्या नाम है इंडिया के पहले 5G एनेबल्ड ड्रोन का, जो डेवलप किया गया है स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन के द्वारा? ठीक है ना, IG ड्रोन के द्वारा बनाया गया है दोस्तों। तो ये जो नाम है क्या, इंडिया का पहला 5G एनेबल्ड ड्रोन जो कि डेवलप किसके द्वारा किया गया? IG ड्रोन्स के द्वारा। ये क्या कह रहा है? दैट कैन फ्लाई फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए क्या करता है? ये उड़ सकता है विद अ पेलोड ऑफ 10 kg एट अ टाइम, जिसका वेट कितना है? 10 kg है। एक बार में 5 घंटे तक पेलोड लेकर के 10 किलो का वो उड़ सकता है हवा में। उसका क्या नाम है? उसका नाम क्या है? स्काई हॉक नाम है, स्काई हॉक। प्रश्न संख्या 23, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, कौन सा है जो इंडो अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो एरोस्पेस एक्सपर्ट, कौन से इंडियन अमेरिकन एरोस्पेस एक्सपर्ट हैं जिनको अपॉइंट किया गया है नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा? वो किसको चुना गया है? वो किसको चुना गया दोस्तों? वो चुना गया आपका AC चरनिया को चुना गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 पे आ जाते हैं। स्वाति सिंह नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा स्पेल करने में गड़बड़ हो गया दोस्तों। स्वाति सिंह जी हैं, स्वाति सिंह, जिनको अवार्ड किया गया एकलव्य अवार्ड से ऑफ द ईयर 2022। ये किस फील्ड से है वो बिलोंग करती हैं? स्वाति सिंह जो है एकलव्य अवार्ड से नवाजी गई हैं, ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं दोस्तों, ये बताना है। ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं साइकिलिस्ट फील्ड से, मतलब इनको साइकिलिंग करने के लिए ये अवार्ड से क्या किया गया है? नवाजा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? हु फ्लैग ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, कौन जो है फ्लैग ऑफ किया है विश्व का सबसे लंबा क्रूज? MV गंगा विलास जो है ना नाम है, जो कि स्टार्ट कर रहा है वाराणसी से और ट्रेवल कर रहा है अबाउट 3200 किलोमीटर, जो रीच कर रहा है अपने डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़ जो आसाम में पड़ता है, वाया बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश से होकर के। ये कौन कर सकता है? भारत के शेर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ठीक है ना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनके द्वारा ये किया गया है शिलान्यास। प्रश्न संख्या 26 पे आ जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो है सही है, ट्रू रिगार्डिंग व्हाट एशियन खो खो चैंपियनशिप 2023 के द्वारा? ये ऑर्गेनाइज किया गया है तोमलपुर आसाम में इसको क्या किया गया है? ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों। इंडिया के जो मेन टीम हैं वो बन गया क्या? विनर बन गया बाय डिफीटिंग नेपाल को हरा करके इंडिया का मेन टीम क्या गया है? बन गया है विनर। ठीक है ना, किसमें? खो खो में। जो इंडिया की वुमेंस टीम है वो जीत गई है टाइटल बाय डिफीटिंग नेपाल। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है दोस्तों। तो तीनों के तीनों जब ऑप्शन हमारे सही हैं तो ऑल ऑफ द इज क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27 पे आ जाते हैं। 27 नंबर जिसे क्वेश्चन कहते हैं। इसमें इस सवाल में ये पूछा गया है कि
15 जनवरी 2023 आर ब्रोनी गैब्रियल जो बनी है क्या मिस यूनिवर्स 2022, ये किस कंट्री मतलब किस देश से, ये किस मूल देश की निवासी हैं, ये बताना है। तो इसका उत्तर है जो वो अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका की ये मूल निवासी हैं। क्या नाम है इनका? आर बोनी गैब्रियल, जो बनी है क्या मिस यूनिवर्स 2022 को। चलिए प्रश्न संख्या 28 पे आ जाते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल कहता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 है जो हाल ही में रिलीज़ किया गया है, किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में किसके द्वारा कहते हैं रिलीज़ किया गया है? ये रिलीज़ किया गया है किसके द्वारा? ये रिलीज़ किया गया आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग किसके द्वारा ये रिलीज़ किया गया है दोस्तों? ये आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जो रिलीज़ किया गया है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29 पे आ जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंट्री है जो क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है टू रिलीज अ कॉमेमोरेट पोस्टेज स्टैम्प एज अ पार्ट ऑफ 75th नेशनल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, जो इंक्लूड करेगा क्या पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया। पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर क्या है, क्या नाम है उनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ये किस कंट्री के द्वारा ने ये चीज़ डिसाइड किया दोस्तों? तो किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? ये और कोई और देश नहीं है, ये जो है श्रीलंका के द्वारा जो है, श्रीलंका के द्वारा किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। आ जाते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर क्वेश्चन, विदिशा डिस्ट्रिक्ट है विच कौन से स्टेट का जो बन गया है क्या पहला डिस्ट्रिक्ट भारत का जहाँ पे क्या हुआ है ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हुआ है एडवांस 5G यूज़ केसेस ऑफर्ड बाय एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टार्टअप्स के रिगार्डिंग। ये विदिशा किस डिस्ट्रिक्ट का है, किस स्टेट का डिस्ट्रिक्ट है? ये आपका है मध्य प्रदेश का दोस्तों। याद रखेंगे कहाँ का है, ये आपका है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का दोस्तों, सॉरी ये है आपका मध्य प्रदेश का। प्रश्न संख्या 31 पे जाते हैं। हाल ही में कौन बन गया है यंगेस्ट बैट्समैन? यंगेस्ट बैट्समैन जो कौन बन गया है, जो स्कोर किया है डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। सबसे ज़्यादा यंगेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा यंगर मतलब सबसे ज़्यादा यंग बैट्समैन जो है, युवा बैट्समैन कह सकते हैं हिंदी में, जिसने स्कोर किया है क्या डबल सेंचुरी, दोहरा शतक ठोका है इन भाई साहब ने। किस में ठोका है? T20 में ठोका है? नहीं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोका, इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोका है। इनका नाम है और कोई नहीं, शुभमन गिल नाम है इनका। क्या नाम है? शुभमन गिल। प्रश्न संख्या 32 पे आ जाते हैं। कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है सेकेंड फेज ऑफ गल्फ फॉर टेक स्टेम इनिशिएटिव इंडिया का? कि कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का नाम है आपका मास्टर कार्ड। कौन सा है? मास्टर कार्ड। प्रश्न संख्या 33 पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो एक कंपनी है जिसने लॉन्च किया क्या लॉन्च करेगा क्या प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी। क्या लॉन्च करेगा? प्लास्टिक सर्कुलर इकोनॉमी को, प्रोजेक्ट को क्या करेगा? ये लॉन्च करेगा। किसके कोलैबोरेशन में? विथ विच ऑर्गेनाइजेशन के, किस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से ये कर रहा है? वो किस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन से कर रहा है? उस कंपनी का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा कर रहा है, UNDP के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है सवाल एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ये भी ऊपर वाला एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 34, 5वीं कलवरी क्लास सबमरीन जो है जो कमीशन हुई है इंडियन नेवी में जनवरी 2030 में, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों? ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। ये कौन है? इंडियन नेवी सबमरीन वागीर है। इंडियन नेवी सबमरीन कौन सी है? वागीर दोस्तों। ये आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। प्रश्न संख्या 35 वहीं पे 35 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कहता है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार टू हाउ मेनी चिल्ड्रन। जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेजेंट किया क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये कितने बच्चों को दिया है? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है ना, किसके द्वारा दिया रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जा रहा है। क्या चीज़? बाल पुरस्कार। कितने बच्चों को दिया जा रहा है?
ये संख्या बतानी है, ये कितने बच्चों को दिया रहा है, ये कुल 11 बच्चों को दिया जा रहा है दोस्तों, ये याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 या कि 36 नंबर क्वेश्चन, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, जो कि चीफ गेस्ट हमारे रहे 74वें गणतंत्र दिवस, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के ये क्या रहे, चीफ गेस्ट रहे, एज एन चीफ गेस्ट बुलाया गया। ये प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, अब्देल फतह अल सीसी। क्या नाम है, अब्देल फतह अल सीसी। यह किस कंट्री के, किस देश के हैं, ये देश का नाम बताना, वो किस देश के हैं, उसका नाम क्या है, इजिप्ट है दोस्तों। मतलब कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतह अल सीसी जो हैं, वो क्या बन गए हैं, हमारे यहाँ सब चीफ गेस्ट थे, कहाँ पे, 74वें गणतंत्र दिवस, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पे वो चीफ गेस्ट बनाए गए थे। प्रश्न संख्या 37 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर ऑर्गेनाइज क्या किया है 6वां डे ऑफ मेगा इवेंट भारत पर्व का एट लॉन्च ऑफ रेड फोर्ट फ्रॉम जनवरी 26 से 31, किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया दोस्तों, ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है 6 दिन का, 1-2 दिन का नहीं है, कुल 6 दिन का दोस्तों। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों। 6 दिन का क्या, मेगा इवेंट भारत पर्व, कहाँ पे, रेड फोर्ट के लॉन में, जनवरी 26 से 31 जनवरी तक 2023 तक। वहीं आ जाते हैं प्रश्न संख्या 38 पे, कौन है जो फर्स्ट इंडियन स्टैक डेवलपर है, कौन जो है पहला इंडिया स्टैक डेवलपर है कॉन्फ्रेंस का, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है 25 जनवरी 2023 में। कौन सा सिटी ये बना है, कौन सी सिटी में ये हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये आपका हो रहा है नई दिल्ली में दोस्तों, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 39 नंबर क्वेश्चन, यानी कि किसको सेलेक्ट किया गया है एज एन आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, किसको चुना गया दोस्तों, ये दो बताइए आप, ये कौन चुना गया है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर, कोई और नहीं है, T20 का पूछ रहा है, ठीक है, बताइए किसको किया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 किसको चुना गया, और कोई नहीं, स्काई हमारे सूर्य कुमार यादव जी को ये चुना गया। प्रश्न संख्या 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, डील करता है, इंडिया का पहला नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है भारत बायोटेक के द्वारा क्या हुआ है, ये लॉन्च हुआ, क्या कहते हैं, बनाया गया है और लॉन्च हुआ है किसके द्वारा, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम क्या है, मानसुख मांडविया जी, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ये इस वैक्सीन का नाम जो है वो क्या है दोस्तों, इस वैक्सीन का नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है, इनकोवैक। क्या नाम है दोस्तों, इनकोवैक, ठीक है ना, इनकोवैक नाम है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनकोवैक नाम है। प्रश्न संख्या 41 यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कंट्री है जो डिफीट किया क्या, बेल्जियम को, किसको डिफीट किया, बेल्जियम को, टू द FIH मैन, जो जीता है क्या, FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल, जो कहाँ पे हुआ है, कलिंगा स्टेडियम, जो कि कहाँ है, भुवनेश्वर में है दोस्तों। किस कंट्री को डिफीट करके जीता है दोस्तों, ये जीता है आपका जर्मनी को दोस्तों, जर्मनी को बीट करके कौन जीता है, बेल्जियम, कलिंगा स्टेडियम में भुवनेश्वर में, जो कि है कौन सा कप जीता है, FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल। प्रश्न संख्या 42 पे बात करते हैं, कौन सी जो सिटी है जहाँ पे 30वां नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ है, वो कहाँ हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है ऑर्गेनाइज दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, अहमदाबाद में। कहाँ पे जो है भारत का इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस जो है इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस जो इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में, वो कहाँ हुआ है दोस्तों, वो किस स्टेट में हुआ है दोस्तों, वो आपका केरला में, जो याद रखिएगा दोस्तों, केरला में हुआ है क्या, इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का इनॉग्रेशन। और 30वां नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ वो कहाँ हुआ, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में हुआ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एक इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस है और नेशनल चिल्ड्रन कांग्रेस है, ठीक है ना, नेशनल चिल्ड्रन साइंस है, ठीक है, ये याद रखिएगा।
प्रश्न संख्या 44 नंबर क्वेश्चन, यानी कि किस स्टेट में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल को इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये किस स्टेट में किए हैं? ये किए हैं पश्चिम बंगाल में दोस्तों। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेट में क्या किया है, पश्चिम बंगाल स्टेट में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना, प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन का जो है वो इनॉग्रेशन किया है। आ जाते हैं हमारे अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 पे। कौन सा जो इंडियन टेनिस प्लेयर है जो हाल ही में अनाउंस किया गया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस? प्रोफेशनल टेनिस से किसने अपना रिटायरमेंट लिया है हाल ही में? वो क्या लिया है? ये भारतीय की हैं, मूल की खिलाड़ी थी सानिया मिर्ज़ा। सानिया मिर्ज़ा जी ने क्या लिया है? ये संन्यास लिया है। प्रश्न संख्या 46 पे आ जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, मिलिट्री जो है, मिलिट्री टैटू जो है ट्राइबल डांस, मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का जो ऑर्गेनाइज हुआ है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ है। ये किस से क्या कहते हैं, किस सिटी में है जहाँ पे मार्क किया गया 126वां बर्थ एनिवर्सरी किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। ये किस सिटी में है? भारत की किस स्टेट की सिटी में है? ये है नई दिल्ली में। ये क्या है? यहाँ पे है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में NDLS, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में ये बनाया जा रहा है। 47वां नंबर सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा कंट्री है जहाँ पे भारत स्टार्ट कर रहा है यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर द इंडियन यूथ विल नाउ बी अलाउड टू स्टे एंड वर्क फॉर 2 ईयर विदाउट एनी स्पॉन्सर? ये कौन सी कंट्री है? इस कंट्री का नाम क्या है? ब्रिटेन है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रिटेन है। किस स्टेट में जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, किस स्टेट में शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है? पृथ्वी सेकंड, यानी क्या नाम है? पृथ्वी 2। इसका रेंज है क्या? 350 किलोमीटर, जो कि सक्सेसफुली क्या किया है? टेस्टेड किया गया है DRDO के द्वारा 10 जनवरी 2023 को। कब किया गया इसको टेस्टेड? 10 जनवरी 2023 को इसको क्या किया है? लॉन्च किया गया दोस्तों। पृथ्वी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 है। DRDO के द्वारा कहाँ से किया गया इसको टेस्ट? ये आपका टेस्ट किया गया है उड़ीसा से किया गया दोस्तों, उड़ीसा से, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 पे जाते हैं। कहाँ पे जो है सैंड आर्टिस्ट जिनका नाम क्या है? सुदर्शन पटनायक, जो बनाया है क्या? वर्ल्ड का लार्जेस्ट 105 मीटर का लंबा हॉकी स्टिक जो कि बनाया गया है सैंड के द्वारा। वो कहाँ बनाया है दोस्तों? किस स्टेट में? वो बना है उड़ीसा में। हमारे जो बनाए हैं सुदर्शन पटनायक जी बनाया है विश्व का सबसे ऊंचा लॉन्ग 105 फीट का हॉकी स्टिक जो बनाया गया है रेत के द्वारा। वो कहाँ बना है? उड़ीसा बना है। आज का और इस सत्र का मतलब इस सेशन का मतलब सेट नंबर 8 का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 क्या है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर? सबसे ज़्यादा विकेट टेकर जो है भारत मूल का T20 इंटरनेशनल में कौन बन गया दोस्तों? तो ये और कोई नहीं बन गया है, ये हमारे बन गए हैं यूजी भाई, युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल को क्या हुआ है? युजवेंद्र चहल ने हाल ही में क्या किया है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं भारत मूल के ये प्लेयर हैं। कौन? युजवेंद्र चहल एक स्पिनर बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं कहाँ के? भारत के इन T20 इंटरनेशनल्स में दोस्तों। समझ में आ गया कौन है आपका? युजवेंद्र चहल है। ऑप्शन नंबर बी है क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेट था, सेट नंबर कौन सा? सेट नंबर 9 था, जो हम लोग ने क्या किया है उसको कवर पूरे अच्छे तरीके से क्या है कर लिया है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले अध्याय में, मतलब कि नेक्स्ट एडिटोरिया के सेट नंबर 10 में, और आशा करता हूँ कि पढ़ाई जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। देखिए दोस्तों, आपके जिस तरीके से प्रस्तावित करने को कहा था कि आपका घटना चक्र का ज्योग्राफी का भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, और हिस्ट्री में भी देखिए आज जो है भारत में किस तरीके से आधुनिक भारत में किस तरीके से शिक्षा का विस्तार हुआ और प्रेस का विस्तार हुआ और किस तरीके से रोक लगाया गया उनके ऊपर, उसका पार्ट में अभी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। कृपया जाइए और उसको ज़रूर देखिए, और वहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर मिलेंगे
कि जो आपको बता सकेंगे कि किस तरीके से आगे अपनी तैयारी रखनी है, और इसी तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।